हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। देखिए, हमने पिछली वीडियोस में मैंने आपको मीटिंग्स के बारे में बताया। हम लोगों ने अलग अलग मीटिंग्स के बारे में पढ़ा, हम लोगों ने कोरम के बारे में पढ़ा, राइट। हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा। वो सब हमारी मीटिंग्स की अलग अलग टर्म्स थी जो हमने पढ़ी। अब जो नेक्स्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, ये भी आपकी कुछ टर्म्स ही हैं मीटिंग्स की जो हम पढ़ रहे हैं। मीटिंग्स के पार्ट में ही आती हैं ये। एंड दी टॉपिक इज द रिपोर्ट ऑफ द एजीएम। हम लोगों ने एनुअल जनरल मीटिंग के बारे में पढ़ा था कि एनुअल जनरल मीटिंग हमें साल में एक बार करनी होती है। क्यों करनी होती है? क्योंकि हमें रिव्यू करना है कि एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग फॉर द होल ईयर। ठीक है, अब बात यह है कि एजीएम की रिपोर्ट बनेगी। जब एनुअल जनरल मीटिंग हुई तो उसके मिनट्स तो बने ही बने। मिनट मतलब जो समरी है पूरी मीटिंग की, वो हमने करी। दिस इज द रिपोर्ट ऑफ द एजीएम। रिपोर्ट मतलब जो भी मैंने एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कस किया, जो भी मैंने एनुअल जनरल मीटिंग में डिस्कशंस डेलिब्रेशंस हुई हमारी, क्या फैसले सुनाए गए, उसकी एक प्रॉपर रिपोर्ट तैयार होगी एंड दैट इज कॉल्ड द रिपोर्ट ऑफ द एजीएम, राइट। सो दैट्स कॉल्ड द रिपोर्ट ऑफ द एजीएम। अब वो रिपोर्ट ऑफ द एजीएम कौन फाइल करता है? हर लिस्टेड कंपनी को फाइल करनी पड़ती है आरओसी के पास। सो एवरी लिस्टेड कंपनी जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है, वो ये रिपोर्ट फाइल करेगी। किसको? आरओसी को। यू नो दैट हु इज एन आरओसी? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को। सो सिर्फ लिस्टेड कंपनी को एनुअल जनरल मीटिंग की रिपोर्ट बनानी है और वो रिपोर्ट उन्हें सेंड करनी है आरओसी को। टाइम इज 30 डेज। जब आपकी एजीएम हो जाएगी उसके 30 दिन में आपको रिपोर्ट बना के आरओसी को देनी है। सो यू हैव 30 डेज टाइम पीरियड, 1 मंथ। आप रिपोर्ट तैयार कीजिए। नाउ विल गोइंग टू डिस्कस व्हाट विल बी द फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट, राइट। हम लोगों ने पढ़ा कि हमें रिपोर्ट बनानी होती है एनुअल जनरल मीटिंग की। अब हम ये बता रहे हैं कि उस रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसे होगा। ओके, फॉर्मेट इज आपको रिपोर्ट MGT 15 फॉर्म के तहत बनानी है। दैट मीन्स इट हैज टू बी इन दैट फॉर्मेट, MGT 15। ओके, और उस रिपोर्ट को मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर आप मिनट्स बना रहे हो तो वो मिनट्स अलग है। एंड दिस रिपोर्ट इज डिफरेंट बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल गेट कंफ्यूज कि मिनट्स ही है ये। ऐसा नहीं है, आपने जो मिनट्स बनाए हैं वो अलग है। मिनट्स से एडिशन में आपको ये रिपोर्ट बनानी पड़ती है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो एनुअल जनरल मीटिंग हुई, हम लोगों ने मिनट्स बनाए, मिनट्स के बाद हम लोग ये रिपोर्ट भी इन एडिशन बनाएंगे। ओके, एंड नाउ व्हाट विल दिस रिपोर्ट विल इंक्लूड? इस रिपोर्ट में हम क्या क्या बताएंगे? इस रिपोर्ट में सबसे पहले हम बताएंगे कि हमारी एनुअल जनरल मीटिंग किस दिन हुई, राइट। व्हाट विल बी द डेट, किस डेट पे हुई, कब हुई, दैट इज द टाइम पीरियड। ओके, एंड यू विल टेल अबाउट द नंबर ऑफ मेंबर्स, किसने मीटिंग को अटेंड किया, द बिजनेस दैट हैज बीन ट्रांजैक्टेड। ठीक है, कौन सा बिजनेस आपका उस मीटिंग में ट्रांजैक्ट हुआ, क्या हुआ, आपने एग्जैक्टली उस मीटिंग में क्या डिस्कस किया। ओके, एंड देन यू विल टॉक अबाउट द पर्टिकुलर्स ऑफ एनी एडजॉर्नमेंट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मीटिंग अगर प्रॉपर कोरम नहीं है, कोरम मतलब जितने लोग चाहिए वो लोग मीटिंग में नहीं आए हैं, तो आप मीटिंग को आगे कर दोगे, एडजॉर्न कर दोगे इन द नेक्स्ट वीक। तो अगर आपने मीटिंग को एडजॉर्न किया है या आपने पोस्टपोन ही कर दिया, पोस्टपोन मतलब अब वो मीटिंग नहीं होगी। ओके, और आपने वेन्यू चेंज किया है, आप जहां मीटिंग कर रहे थे आप वहां नहीं कर रहे हो, आप कहीं और कर रहे हो, तो आपको वो चीज़ भी रिपोर्ट में बतानी है कि हमने ऐसा किया था, हमने मीटिंग को या तो एडजॉर्न किया है या हमने मीटिंग को पोस्टपोन किया है या वी हैव चेंज द वेन्यू। एंड देन यू विल टॉक अबाउट द कंफर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द अपॉइंटमेंट ऑफ द चेयरमैन। आपने चेयरमैन को अपॉइंट किया, उस चीज़ की आपको कंफर्मेशन देनी है कि ही इज़ टोटली एग्री टू बी विद यू, राइट, एंड वो आपकी मीटिंग में आना चाहता है और आपकी मीटिंग्स को मिनट्स को कंफर्म करना चाहता है। ओके, देन कंफर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू द कॉम्प्लाइंसेस। कॉम्प्लाइंसेस मैंने आपको पहले भी बताया था, कॉम्प्लाइंसेस मतलब होता है लॉ के तहत जो बातें आप वो फॉलो कर रहे हो। तो आपको जो भी मीटिंग से रिगार्डिंग कॉलिंग, मैंने आपको फर्स्ट ही अपनी वीडियो में बताया था, मीटिंग को कॉल कौन करता है, कन्वीन्ड कैसे होती है मीटिंग, तो वो सारे प्रोविजंस मीटिंग को बुलाने के, उसको चलाने के, उसको कंडक्ट करने के आपको फॉलो करने हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें आपको किस में फॉलो करनी है? यू नीड टू फॉलो इन द रिपोर्ट एंड यू नीड टू टेल इन द रिपोर्ट। इज इट क्लियर टू यू? तो ये सब चीज़ें आपको क्या करना है, आपको अपनी रिपोर्ट में ये चीज़ बतानी है। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज द रेजोल्यूशंस। फर्स्ट ही मेरी मीटिंग की वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था कि रेजोल्यूशन क्या होता है। रेजोल्यूशन है कि मैंने अगर जो भी फैसला लॉ की लैंग्वेज में फिक्स करना है, दैट्स अ रेजोल्यूशन। एंड दैट इज एक निष्कर्ष निकल चुका है, एक फैसला सुन चुका है, हमने एक डिसीजन ले लिया है और वो लॉ की टर्म्स में फिक्स हो गया है। तो रेजोल्यूशन इज व्हाट? वंस द मोशन इज पास्ड, एक बार मोशन पास हो जाता है। मोशन मतलब क्या है? एक बार हमारा वो जो टॉपिक है
हमने जो जिसके लिए मीटिंग करी है, एक बार वो पास हो गया, एक बार हमारा फैसला पास हो गया, वो रेजोल्यूशन बन जाता है, लीगलाइज हो जाता है लॉ की टर्म में। ठीक है। एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस, ऑर्डिनरी, स्पेशल, एंड थर्ड इज रेजोल्यूशन रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस। मैं आपको 2 तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर भी आप दोबारा से देख लीजिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस, ऑर्डिनरी, स्पेशल एंड द रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग द स्पेशल नोटिस। तो सबसे पहले जो हमारे आ रहे हैं वो हमारे आ रहे हैं ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस। सेक्शन 114 ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन को बोलता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन मैंने आपको बोला था व्हेन द वोट कास्ट इन फेवर आर मोर देन द वोट्स कास्ट अगेंस्ट इट। मीटिंग हुई, लोग आए, वोटिंग होगी कि भाई बताओ कितने लोग इस मोशन के फेवर में हैं और कितने लोग इसके फेवर में नहीं है। अगर फेवर वाले ज्यादा हुए और डिसफेवर वाले कम हुए तो ओआर पास हो जाएगा, मतलब 50% से ज्यादा चाहिए इसके अंदर। और कास्टिंग वोट भी काउंट होगा। कास्टिंग वोट किसका होता है? चेयरमैन का। जो टाई ब्रेकर रिकॉर्ड वोट होता है वो भी काउंट होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मीटिंग हुई, मीटिंग में 10 लोग आए, वोट्स फेवर में थे 6 और अगेंस्ट में थे 4, तो ओआर पास हो जाएगा क्योंकि 50% से ज्यादा चाहिए ओआर के लिए। ठीक है। स्पेशल रेजोल्यूशन, राइट। स्पेशल रेजोल्यूशन जो है वो क्यों स्पेशल है? क्योंकि इसके अंदर जो वोट कास्ट हुए हैं दे आर 3 टाइम्स ही वोट कास्ट अगेंस्ट इट, मतलब 3 गुना फेवर वाले होने चाहिए और जो नहीं है वो नहीं होने, मतलब जो वोट्स फेवर में है वो 3 गुना ज्यादा होने चाहिए उन वोट्स के जो अगेंस्ट में है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? तो वोट्स कास्ट इन फेवर ऑफ द मोशन शुड एक्सीड द वोट्स कास्ट अगेंस्ट इट 3 टाइम्स मोर। और नोटिस स्पेसिफाइंग द इंटेंशन, आपको नोटिस देना है कि आप एसआर पास करना चाहते हैं, इस चीज की आपको बताना पड़ेगा और इस चीज का आपको नोटिस देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल 10 लोग आए मीटिंग में, मतलब मैं सिंपल सी बात करूंगी, 3 टाइम्स मतलब 75%, वहां पर 50% से ज्यादा, यहाँ 75% से ज्यादा। लेट्स से 12 पीपल आए, नॉट 10, लेट्स से 12 पीपल केम। क्लियर है? 12 पीपल आए, 12 लोग आए मीटिंग के अंदर, राइट। इफ 12 पीपल केम इन द मीटिंग, राइट, एंड आउट ऑफ दोस 12 पीपल लेट्स से फेवर में दिया 9 लोगों ने और डिसफेवर में दिया 3 लोगों ने। 12 का अगर मैं 75% निकालूं तो कितना निकलेगा बताइए? 12 का 75% कितना निकलेगा? So if you calculate 75% of 12, it's 8.5 or something or 9, right? 9 निकलेगा, मतलब 9 या 9 से ज्यादा लोग अगर फेवर में है तो आपका स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। यहाँ पर अगर 9 लोगों ने दिया है फेवर में तो भी एसआर, अगर 10 होते तो भी, मतलब 9 या 9 से ज्यादा, तो आपका क्या पास होगा? देयर विल बी अ स्पेशल रेजोल्यूशन बिकॉज 75% पीपल शुड एग्री विद दैट पर्टिकुलर थिंग। क्लियर है? दैट्स स्पेशल। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मैं जैसे आपको रिकैप करवा रही हूँ जो हमने किया था। उसके बाद नेक्स्ट है द रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग द स्पेशल नोटिस। स्पेशल रेजोल्यूशन, किन मैटर्स में हमें एसआर पास करना पड़ता है, मतलब एसआर जरूरी है। आप पूरी कंपनी लॉ में अलग अलग चैप्टर्स पढ़ेंगे और अलग अलग चैप्टर्स में आपको हर जगह बताया गया है ये कर रहे हो तो एसआर पास करो, तो यहाँ पर सम अप किया गया है कि कब कब करोगे। जब आप ऑब्जेक्ट क्लॉज को ऑल्टर कर रहे हो एमओए के तो आपको करना पड़ेगा। आप अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज कर रहे हो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, हरियाणा से यू आर चेंजिंग टू दिल्ली, देन आप फर्दर शेयर्स इशू कर रहे हो विदाउट ऑफरिंग देम टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स, एग्जिस्टिंग को ना देके किसी और को शेयर ऑफर कर रहे हो। आप डायरेक्टर के रिलेटिव को अपॉइंट कर रहे हो तो आपको एसआर पास करना है। आप एओए को ऑर्डर कर रहे हो, आपको तब एसआर पास करना है। आप लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स दे रहे हो किसी भी कंपनी को बियॉन्ड लिमिट, ठीक है, जो उनकी लिमिट है, जितनी भी लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स की लेट्स से 60% लिमिट है या 20% लिमिट है, आप उससे ज्यादा दे रहे हो तो यू नीड टू पास एन एसआर, राइट। तो आपको किन किन चीजों में जरूरत है? ऑब्जेक्ट क्लॉज के ऑल्टरेशन में, रजिस्टर्ड ऑफिस अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज कर रहे हो, आप फर्दर शेयर्स इशू कर रहे हो विदाउट ऑफरिंग देम टू द एग्जिस्टिंग, एंड यू आर अपॉइंटिंग अ रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर। तो इन दिस सिचुएशंस यू नीड एन एसआर ऑल्टरेशन ऑफ एओए, एंड अगर आप लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स बियॉन्ड अ लिमिट दे रहे हो तो। इज इट क्लियर टू यू? लिख लिया आप लोगों ने? देखिए, ठीक है, ओके। एंड एमजीटी 14 फॉर्म होता है
जब भी आप एसआर पास करेंगे, याद रखिए कंपनी लॉ में 30 दिन में आपको ये फॉर्म फाइल करना ही करना है। तो वंस यू पास एन एसआर, एक बार आपने एसआर पास कर लिया तो 30 दिन में यू नीड टू फाइल दिस फॉर्म MGT 14। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग दी स्पेशल नोटिस। पहले हमने OR पढ़े, फिर हमने SR पढ़े, तीसरा है उन रेजोल्यूशंस जिनमें स्पेशल नोटिस की जरूरत होती है। कुछ रेजोल्यूशंस ऐसे होते हैं जिनमें हमें पहले स्पेशल नोटिस देना, और वो नोटिस शैल बी गिवन टू द कंपनी, कंपनी को दिया जाता है। व्हाई? बिकॉज हमने उस रेजोल्यूशंस में स्पेशल नोटिस देना। द नोटिस टू मूव द रेजोल्यूशन शैल बी गिवन टू द कंपनी बाय द मेंबर। मेंबर नोटिस देता है किसको? कंपनी को, कि भैया ये जो रेजोल्यूशन है इसमें स्पेशल नोटिस जाएगा। कौन देता है? मेंबर। किसको? कंपनी को। मेंबर कौन है? अब मेंबर है जिसने कम से कम, जिसके पास 1% वोटिंग पावर होनी चाहिए कंपनी में, टोटल वोटिंग पावर, और वो कम से कम 5 लाख पेड अप वैल्यू के शेयर्स उसने लिए हो, वही बंदा कंपनी को नोटिस दे सकता है और बोल सकता है कि रेजोल्यूशन के साथ नोटिस जाएगा। बात समझ आ रही है? सो द नोटिस टू मूव द रेजोल्यूशन शैल बी गिवन टू द कंपनी बाय द मेंबर। कि वो मेंबर कंपनी को बता रहा है कि भाई रेजोल्यूशन के साथ नोटिस भी जाएगा, और ये चीज कौन मेंबर बता सकता है? जिसने कम से कम 5 लाख पेड अप शेयर कैपिटल ली हो और या 1% वोटिंग पावर ली हो। Notice can be given not earlier than 3 months but at least 14 months, मतलब 14 days, कम से कम आपको 14 दिन पहले नोटिस देना। ठीक है, बिफोर द डेट ऑफ द मीटिंग जिसमें आप रेजोल्यूशन को मूव करने वाले हो, और इसके अंदर आपकी मीटिंग की डेट और आपका नोटिस की डेट एक्सक्लूड होगी, जो हम नॉर्मली एक्सक्लूड करते हैं। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट 14 क्लियर डेज। ठीक है ना? देखिए क्या हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं। जिन रेजोल्यूशन की नोटिस की जरूरत है, अगर किन्हीं रेजोल्यूशन में पहले नोटिस की जरूरत है, स्पेशल नोटिस की, तो मेंबर कंपनी को देगा और बोलेगा कि भाई इन रेजोल्यूशन के साथ नोटिस जाएगा। और वो मेंबर कौन होगा? जिसने कम से कम 5 लाख पेड अप शेयर कैपिटल या 1% वोटिंग पावर ली हो। ठीक है, वो नोटिस दे सकता है। ठीक है, और वो नोटिस कितने दिन पहले देगा? कम से कम 14 डेज पहले। ठीक है, वो कम से कम 14 डेज पहले नोटिस देगा एंड नॉट अर्लियर देन 3 मंथ्स। 3 महीने इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि मैंने आज नोटिस दिया और मैं 5 महीने बाद वो कर रही हूँ, रेजोल्यूशन मूव ऑन कर रही हूँ। नहीं, रेजोल्यूशन के साथ अगर आपको नोटिस को मूव ऑन करना है तो 14 दिन का टाइम पीरियड ओके है। आपको 14 डेज पहले नोटिस देना, लेकिन 3 महीने तक आप दे सकते हो, उसके बाद नहीं। मैक्सिमम टाइम पीरियड इज 3 मंथ्स एंड मिनिमम इज 14 डेज। दिस इज मिनिमम। क्लियर है? आपको नोटिस देना है कि आप रेजोल्यूशन के साथ नोटिस को मूव करना चाहते हो। जैसी नोटिस मिल जाएगा, कंपनी इज रिक्वायर्ड टू गिव द नोटिस टू द मेंबर्स एटलीस्ट 7 days in advance। आपने कंपनी को नोटिस देना है कि भाई इस रेजोल्यूशन के साथ नोटिस मूव ऑन होगा, दैट्स 14 डेज पहले। कंपनी आके मेंबर्स को नोटिस देगी 7 डे पहले। मतलब आपके पास 14 दिन का टाइम है, कंपनी के पास 7 दिन का टाइम है मेंबर्स को बताने का कि इस रेजोल्यूशन के साथ नोटिस जा रहा है। और अगर नोटिस देना प्रैक्टिकल नहीं है, नहीं दे सकते आप, आपके पास टाइम पीरियड नहीं है, आप न्यूज़पेपर में छपवा दो, एक लोकल लैंग्वेज न्यूज़पेपर में, एक इंग्लिश न्यूज़पेपर। So when is the special notice required? If you are removing a director before the expiry, आप किसी और बंदे को अपॉइंट कर रहे हो रिमूव डायरेक्टर की जगह, आप ऑडिटर की जगह किसी और को अपॉइंट कर रहे हो, आप रिटायरिंग ऑडिटर को दोबारा से रीअपॉइंट नहीं कर रहे हो, तो आपको स्पेशल नोटिस देना पड़ेगा। इन सब सिचुएशंस में यू रिक्वायर अ स्पेशल नोटिस दैट हैज टू बी गिवन। क्लियर है? नेक्स्ट इज योर मिनट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शन 118। बड़ा मिनट्स, मिनट्स मतलब होती है समरी। मेरी मीटिंग स्टार्ट हुई, मीटिंग में जो भी डिस्कस हुआ हम उसकी एक समरी बनाएंगे, भाई ये सब डिस्कशन हुई मीटिंग में, और वो मीटिंग के बाद हमने तैयार रखनी है ताकि हमें पता हो कि पिछले महीने जो मीटिंग हुई थी उसमें क्या डिस्कस हुआ था। तो उसकी एक समरी हम मेंटेन करते हैं और सारी प्रोसीडिंग्स मीटिंग की जो भी हुई। ठीक है, दैट्स कॉल्ड मिनट्स। मिनट्स देखिए, इसी फेयर एंड करेक्ट समरी ऑफ व्हाटएवर इज डन एट द मीटिंग। मतलब डन मतलब जो हमारी कंपनी की प्रोसीडिंग्स है, मीटिंग की जो भी हुआ मीटिंग में, उसकी एक समरी है ये, और ये कंपनी का ऑफिशियल रिकॉर्ड है। ऑफिशियल रिकॉर्ड मतलब आगे भाई मुझे हेल्प करेगा, 10 साल पहले भी मुझे पता होगा कि 10 साल पहले जो मेरी मीटिंग हुई थी उसमें क्या डिस्कस हुआ था। ठीक है, दैट इज बेसिकली नोन टू बी दी मिनट्स। तो मिनट्स इज द करेक्ट समरी एंड द ऑफिशियल रिकॉर्ड। आपको मिनट्स को मेंटेन करना है और मिनट्स की प्रोविजंस
सारी कंपनीज के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं. So the provisions of the maintenance of minutes is applicable on all the types of companies. जितनी भी आपकी कंपनीज हैं सबके ऊपर मिनट्स के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं. जो आपकी सेक्शन 8 कंपनी है, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव अ मिनट्स बुक. उन्हें मिनट्स बुक बनाने की जरूरत नहीं है, अपनी बोर्ड मीटिंग के लिए भी, जनरल मीटिंग के लिए भी, ठीक है. बट इफ द आर्टिकल्स हैव अ प्रोविजन फॉर इट, लेकिन आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में उनके ये लिखा है कि मिनट्स बुक बनाई जाएगी या मिनट्स मेंटेन्ड होंगे, तो मिनट्स मेंटेन्ड हर हालत में होंगे. ठीक है. पहली बात, मिनट्स सारी कंपनीज को बनाने होते हैं, सारी मीटिंग्स के. एनपीओ को जरूरत नहीं है, लेकिन अगर उनके एओए में लिखा है कि उनको बनानी है तो उनको बनानी है. इज इट क्लियर टू यू? नेक्स्ट इज व्हाट आर द मैटर्स यू आर गोइंग टू इंक्लूड इन द मिनट्स. आप मिनट्स में कौन से, मतलब क्या क्या लिखोगे मिनट्स में? जो भी डिस्कस हुआ वो लिखोगे. आप ये बताओगे कितने डायरेक्टर्स आए, कितने लोगों ने मीटिंग अटेंड की, कितने लोग आए, कितने नहीं आए, कौन से रेजोल्यूशंस पास हुए, कौन से लोग डिसलेंट है. डिसलेंट मतलब जिन्होंने फेवर में वोट नहीं किया, नॉट फेवर. मिनॉरिटी एक होती है, मेजॉरिटी जो फेवर में. डिसलेंट मतलब जो मिनॉरिटी में, मतलब जिन्होंने फेवर में वोट नहीं किया था. हमने मीटिंग में ये टॉपिक उठाया था, इतने लोगों ने फेवर में बोला, इतने लोगों ने डिसफेवर में बोला, वो बताओगे. तो ये सब आपको मिनट्स में लिखना है. और आप मिनट्स में क्या क्या लिख सकते हो, आप फाइनल्स में पढ़ेंगे ड्राफ्टिंग में कि मिनट्स कैसे बनते हैं. ठीक है. तो मिनट्स में आप बताओगे कौन आया, कौन नहीं आया, क्या मैटर डिस्कस हुआ, फर्स्ट पॉइंट, एंड देन यू विल टू राइट इट डाउन. अब ये वाली चीजें एक्सक्लूड होगी मिनट्स से. जो यहाँ पर चेयरमैन किसी भी मैटर को एक्सक्लूड कर सकता है अगर उसको लगता है कि वो किसी भी बंदे को लो डिफेमेटरी है, मतलब किसी की इमेज खराब हो रही है, बेकार हो रही है उस मैटर से, इमटेरियल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, या किसी को इंटरेस्ट को इफेक्ट कर रहे हैं. डेट्रीमेंटल मतलब होता है इफेक्ट करना. दैट इज प्रीजुडिशियली. प्रीजुडिशियली इंटरेस्ट को इफेक्ट करना, प्रीजुडिशियली डेट्रीमेंटल, वायलेटिव, कॉन्ट्रावीनिंग, जो चीज खराब हो रही है. तो मुझे लग रहा है वो चीज किसी को खराब कर रही है, किसी के इंटरेस्ट को खराब कर रही है, इमटेरियल है, इरेलेवेंट है, हटा दो. कौन बोलेगा? चेयरमैन. चेयरमैन को अगर लगता है वो किसी भी मैटर को मिनट से हटा सकते हैं. नेक्स्ट इज द मिनट्स बुक. अभी मैंने आपको बताया आपको मिनट्स बनाने हैं. आप जैसे मिनट्स बनाते जाएंगे, सारी मीटिंग रखते जाएंगे. ऐसे थोड़ी है पेपर्स में अलग अलग रखोगे. आप एक प्रॉपर बुक बनाओगे, उसके अंदर सारे मिनट्स को कंपाइल करोगे, अच्छी तरीके से स्टैम्प करवाओगे, या पूरा प्रॉपरली पेस्ट करोगे ताकि आगे रिकॉर्ड में आपके काम आ सके. तो आपको सेपरेट मिनट्स बुक मेंटेन करनी है हर क्लास ऑफ मीटिंग के लिए. मतलब बोर्ड मीटिंग के लिए अलग बोर्ड मिनट्स होंगे, जनरल मीटिंग के अलग जनरल मिनट्स होंगे. वो आपको अलग अलग मेंटेन करनी है. बोर्ड मीटिंग की अलग, जनरल मीटिंग के अलग, डिबेंचर होल्डर्स की मीटिंग के अलग, शेयर होल्डर्स के अलग. जो भी पेजेस हैं वो आपको कॉन्सिक्यूटिवली नंबर करने हैं, 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस. और कंपनी को एप्लीकेबल सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड को फॉलो करना है. सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है. इट्स आईसीएसआई, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, जिन्होंने एसएस लॉन्च किए हैं कि आपको अलग अलग सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड, लॉ की प्रोविजंस को फॉलो करना है जब भी आप कोई काम कर रहे हैं. तो मिनट्स के लिए सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड है, वो आपको फॉलो करना है. मिनट्स बुक आपको रजिस्टर्ड ऑफिस में रखनी है अपने. ठीक है. सो आपको मिनट्स बुक को प्रिजर्व करके रखना है परमानेंटली फॉर योर एज एन एविडेंस. आप उसे आगे शो अप कर सकते हो कि आपने क्या किया है, और जितने साल पहले भी आपने मीटिंग की आपके पास उसका रिव्यू है, आपके पास उसका एविडेंस है. ठीक है. और आपको मिनट्स बुक को शैल नॉट बी एडवर्टाइज. ध्यान से सुनिएगा. मिनट्स बुक शैल नॉट बी एडवर्टाइज्ड और पब्लिश एट द एक्सपेंस ऑफ द कंपनी. आप कंपनी के खर्चे पर मिनट्स बुक को एडवर्टाइज और पब्लिश नहीं कर सकते. मतलब कंपनी अपना खर्चा करके मिनट्स बुक को आगे पब्लिश और एडवर्टाइज नहीं करेगी unless there is a word called unless they contain the full minutes as are required under the Companies Act. अगर कंपनीज एक्ट ने बोला है और आपके मिनट्स पूरे हैं, आपने हर मीटिंग के रिकॉर्ड किए हैं और आपके पूरे मिनट्स हैं, और आपके आर्टिकल्स बोल रहे हैं या एओए ने बोला है कि नहीं यार आप कर सकते हो, आप एक्सपेंस करो, तो कंपनी करेगी, नहीं तो नहीं करेगी. कंपनी जो है वो शैल नॉट एडवर्टाइज. कंपनी किसी भी चीज की एडवर्टाइजमेंट या पब्लिसिटी नहीं करेगी until and unless कंपनी के वो फुल मिनट्स हैं एंड इट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ कि भाई आपको पूरी एडवर्टाइजमेंट करनी है, क्योंकि ये पूरे मिनट्स हैं कंपनी के और ये बताने जरूरी हैं. ठीक है. तो अगर बताने जरूरी है तो आप दीजिए एडवर्टाइजमेंट और पब्लिसिटी, नहीं तो आपको बताने की जरूरत नहीं है. नाउ द नेक्स्ट इज इंस्पेक्शन ऑफ मिनट्स बुक. देखिए मैंने आपको बताया कि आप जब मीटिंग कर रहे हैं, आपने मीटिंग करी, आपने मिनट्स बुक बनाई,
आपने जब मिनट्स बुक बनाई तो उसको कोई भी आके देख सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है कि भाई आपने कैसे क्या किया है और आपने ढंग से उस मिनट्स को बनाए हैं या नहीं बनाए हैं. सो द टॉपिक इज दिस दैट हाउ डू यू गोइंग टू इंस्पेक्ट द मिनट्स बुक. द फर्स्ट इज आपको मिनट्स बुक अवेलेबल होगी इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है, आप इंस्पेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कौन करेगा. द फर्स्ट बुलेट इज 2, मतलब कौन मिनट्स बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है, आके चेकआउट कर सकता है. पहला, एनी मेंबर, कोई भी मेंबर, कोई भी आउटसाइडर. पहला पॉइंट, कोई भी मेंबर कर सकता है आपकी कंपनी का, और कोई बाहर का बंदा भी कर सकता है अगर एओए ने ऑथराइजेशन दी है. एओए मींस आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. तो अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने बोला है, अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ने ऑथराइजेशन दी है, आप तभी मिनट्स बुक को इंस्पेक्ट कर सकते हो, चेकआउट कर सकते हो. अदरवाइज आप मिनट्स बुक को बिल्कुल भी चेकआउट नहीं कर सकते. कौन, मेंबर या आउटसाइडर. तो मेंबर और आउटसाइडर जो है वो सिर्फ एओए के ऑथराइजेशन पे कर सकते हैं. सेकंड, डायरेक्टर्स जब भी चाहें वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं और सारी मीटिंग्स के कर सकते हैं. सो दे आर ऑथराइज्ड टू इंस्पेक्ट द मिनट्स ऑफ ऑल द मीटिंग्स. ओके, तो मेंबर और आउटसाइडर सिर्फ एओए के ऑथराइजेशन पे, और आपका डायरेक्टर सारी मीटिंग्स के कर सकता है. और जो आपका ऑडिटर है, जो आपकी कंपनी में ऑडिट करने आया है, जो आपका सेक्रेटरियल ऑडिटर है, सीएसीएस हैं जो आपकी कंपनी में आए हैं, या आपका सीएमए है, दैट्स अ कॉस्ट ऑडिटर, वो भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं. लेकिन कब, सिर्फ इन द कोर्स ऑफ ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन. ऑडिट एंड सर्टिफिकेशन मीन्स व्हाट, जब वो ऑडिट कर रहे हैं, जब वो अपना काम कर रहे हैं, वो सिर्फ काम के दौरान ही आपकी जो भी मिनट्स बुक है उनको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसको चेकआउट कर सकते हैं. अदरवाइज दे आर नॉट ऑथराइज्ड टू चेक और इंस्पेक्टेड. इज इट क्लियर टू यू? सो दैट इज अबाउट द मिनट्स बुक. सो एनी मेंबर एंड एनी आउटसाइडर, अगर एओए ने ऑथराइजेशन दी है, डायरेक्टर्स सारी मीटिंग्स के लिए कर सकते हैं, और आपका जो सीएसीएस सीएमएज हैं जो आपकी ऑडिट करने के लिए आए हैं, वो सिर्फ ऑडिट के दौरान ही इंस्पेक्ट कर सकते हैं. अदरवाइज दे कैन नॉट. ओके, देन कहां पर कर सकते हैं इंस्पेक्शन? एट द रजिस्टर्ड ऑफिस, जहां आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं इंस्पेक्ट होगी. और टाइम, बिजनेस आवर्स. बिजनेस आवर्स आपको पता ही है क्या होते हैं, राइट? 9 to 6, दीज आर दी बिजनेस आवर्स. तो उसी दौरान आपकी मिनट्स बुक इंस्पेक्ट होगी. और एओए ऑथराइजेशन, एओए में भी मैं बता सकती हूँ कि मेरी मिनट्स बुक कितने टाइम से कितने टाइम पीरियड तक इंस्पेक्ट होगी. आर यू गेटिंग इट? तो आई कैन प्लेस अप अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द एओए कि भाई इतने टाइम पीरियड से इतने टाइम पीरियड तक आपकी मिनट्स बुक जो है वो इंस्पेक्ट होगी. ठीक है, एंड टाइम पीरियड इज, आपको एक दिन में एटलीस्ट 2 आवर्स दिए जाएंगे, 2 घंटे दिए जाएंगे उसको पढ़ने के लिए, उसको इंस्पेक्ट करने के लिए. ओके, सो दिस वाज अबाउट द इंस्पेक्शन ऑफ द मिनट्स बुक. देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अब तक जो पढ़ा मीटिंग्स में, ठीक है, वी आर ओनली लेफ्ट विद द वोटिंग पार्ट, वो जो थोड़ा सा लिटिल ट्रिकी है. जहां तक हमने अब तक पढ़ा है, हम इसके केस लॉज नेक्स्ट मेरी वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. क्लियर है? ओके, थैंक यू.